हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नीति आयोग के बारे में जानेंगे कि भारत का नीति निर्माण संस्थान कैसे काम करता है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब कि भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है, जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ मिलकर भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाना। नीति आयोग के कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे कि नीति निर्माण में क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और तकनीकी विकास में ठोस नीतियों का निर्माण और दीर्घकालिक और अल्पकालिक नीतियों पर कार्य करना। देश की जमीनी ज़रूरतों को समझते हुए जमीनी स्तर पर लागू होने वाली योजनाएं बनाना। और दूसरा है सहकारी संघवाद। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल के माध्यम से विकास को प्रोत्साहित करना। राज्यों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, मतलब कि 112 पिछड़े जिलों को प्राथमिकता देकर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और बुनियादी सुविधाओं में सुधार। जिलों की प्रगति के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित निर्णय। अगला पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना। गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस करना। नई तकनीकों का प्रोत्साहन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और शोध को प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट है सुधार और अनुकूल। समय के साथ साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों और योजनाओं में सुधार करना। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति का आकलन कर उन्हें बेहतर बनाना। नीति आयोग की कुछ प्रमुख रणनीतियाँ क्या क्या हैं, जैसे पहला है 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट और 7 वर्षीय रणनीति दस्तावेज। इसका मतलब है कि इन दस्तावेजों के माध्यम से दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने की योजना। 2047 का भारत विजन है कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। अगला पॉइंट नीति आयोग की प्रमुख रणनीति है आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी उत्पादन और तकनीकी विकास पर जोर देना, जैसे कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल अभियानों का सहयोग। अगला पॉइंट है ऊर्जा और पर्यावरण। नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग, नेशनल सोलर मिशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए नीतियां बनाना। अगला है आधारभूत ढांचों का विकास। सड़क, रेलवे, बंदरगाहों और एयरपोर्टों का विस्तार। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लागू करना। अगला है कृषि और ग्रामीण विकास। किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य। जैविक खेती और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल तकनीकी का प्रसार। और अगला है आकांक्षी जिलों का मॉडल, मतलब कि जो पिछड़े जिले हैं उनको विकसित जिलों की श्रेणी में लाने का प्रयास। जितनी सुविधाएं हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं, उसको देश के हर एक जिले में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को निगरानी रखना। हम जानते हैं कि नीति आयोग के कुछ महत्वपूर्ण पहल क्या क्या है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया। इसका क्या मतलब है कि भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता बनाने का प्रयास, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में डिजिटलाइज को बढ़ावा देना। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार में सृजन लाना। भारत का 75 पहल। आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक विकास के नए आयाम। आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के लिए रोड मैप तैयार करना। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य और शिक्षा। आयुष्मान भारत और स्कूल शिक्षा गुणवत्ता इंडेक्स जैसे कार्यक्रम को लागू करना। प्राथमिक स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना। जल शक्ति अभियान, स्वच्छ पानी और जल संरक्षण के लिए अभियान। हर घर नल से जल योजना को सहयोग करना। नीति आयोग का उद्देश्य है कि नीति आयोग का
लक्ष्य है कि समानता और समृद्धि, हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए समान अवसर, आधुनिक भारत का निर्माण, तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देना, ग्लोबल लीडरशिप मतलब भारत को विश्व स्तर पर आर्थिक और पर्यावरणीय मॉडल बनाना। नीति आयोग भारत की भविष्य कुंजी है, क्योंकि नीति आयोग जो है सरकार के लिए एक नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोगी के रूप में कार्य करता है। इससे इसके प्रयास भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने की दिशा में अग्रसर है। तो फ्रेंड्स, ये था नीति आयोग के बारे में। अगर फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे, तब तक आपका जो भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख दीजिएगा, मैं आपको इस पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।